तेरी मेरी डोरियों के आज के एपिसोड में अंगद साहिबा को बताता है कि बरार जौहरी हमेशा अच्छे आभूषण डिज़ाइनरों की तलाश में रहता है, जिसका मतलब है कि वह अजीत पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। वह फिर से अजीत से पूछता है कि क्या वह बरार ज्वेलर्स के साथ काम करना चाहता है, जिससे अजीत मीठी मुस्कान देता है, जबकि साहिबा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। जैसे ही साहिबा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, अंगद उसे घुमाता है और उससे उसकी गलतियों के लिए उसे माफ़ करने की भीख मांगता है। लेकिन इससे पहले कि साहिबा जवाब देती, संतोष भावनात्मक रूप से दावा करता है कि उसे यकीन है कि सभी ने उसे माफ़ कर दिया है। उसी वक्त कीरत भी आगे आती है और साहिबा के कान में कहती है कि अंगद इतना बुरा नहीं है। वह अंगद को यह भी बताती है कि जब अंगद ने उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था तो उस पर बहुत गुस्सा भी थी, फिर भी अब अंगद उसे जीतने में कामयाब हो गया है। यह सुनकर अंगद एक बार फिर स्पष्ट करता है कि उसने सब कुछ किया है ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके। जब अजीत उसे और साहिबा को गले लगाने के लिए खींचता है, सभी के खुश चेहरों को देखते हुए वीर सुझाव देता है कि वे एक साथ एक सेल्फी लें और हर कोई कैमरे की ओर खुशी से मुस्कुराता है। उस रात बाद में साहिबा अंगद की पसंदीदा मिठाई लेकर आती है, जिससे अंगद के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। और जैसे ही साहिबा उसके पास होती है, वह उससे फिर से पूछता है कि क्या उसने उसे माफ़ कर दिया है। साहिबा सख्ती से पूछती है कि क्या अंगद ने सब कुछ केवल उससे माफ़ी पाने के लिए किया है, जिस पर अंगद जवाब देता है कि वह सिर्फ अपनी गलती का भुगतान करने की कोशिश कर रहा है। फिर वह स्वीकार करता है कि साहिबा की गर्भावस्था की खबर ने उसे भ्रमित कर दिया, जबकि साहिबा बताती है कि चूंकि एक गलती ने अंगद को सीखने में मदद की है, इसलिए वह उसके लिए एक सीखने का अनुभव था। यह सुनकर अंगद के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि साहिबा ने उसे माफ़ कर दिया है। इसलिए वह खुशी से अपना लैपटॉप खोलता है और साहिबा के फूल चुनने के लिए कहता है। हालांकि साहिबा फूलों के डिज़ाइन चुनती है, फिर भी वह अंगद से पूछती है कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है। वह साहिबा का हाथ पकड़कर उसी कुर्सी पर खींचते हुए समझाता है कि आश्चर्य होता है कि जब साहिबा को अचानक पता चलता है कि अंगद ने उसका हाथ पकड़ रखा है। यह एहसास अंगद और साहिबा दोनों को अजीब बना देता है और साहिबा जल्द ही मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, जबकि अंगद मूक चेहरे के साथ वहीं बैठा रहता है। अगले दिन जसलीन सीरत को सलाह देती है कि अगर वह घर में लाड़ प्यार करती है या चाहती है तो जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाए। जैसे साहिबा को उसकी प्रेगनेंसी की खबर के बाद लाड़ प्यार दिया जा रहा था, जसलीन ने सहजता से अनाउंस किया कि अगर सीरत माँ बन जाती है तो वह हमेशा उसकी पसंदीदा बहू बनकर रह सकती है। और सीरत बिना कुछ कहे इस पर विचार करना शुरू कर देती है। सीरत फिर गैरी के कमरे में जाती है तो पहले से ही इस बात से नाराज़ है कि अंगद ने वीर को उससे अधिक जिम्मेदारी दी है, इसलिए उसका मूड खराब हो जाता है। जब सीरत बताती है कि जसलीन चाहती है कि वे माता पिता बने, यह सुनकर गैरी का खून खोलने लगता है। इसलिए वह सीरत को दूर धकेल देता है और चिल्लाता है कि वह उसे कभी इस तरह नहीं छुएगा, जिससे सीरत चुपचाप रोने लगती है। शाम को अंगद सभी को बताता है कि आज बरार ज्वेलर्स की गोल्डन जुबली है, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए बात करना बंद कर देता है, क्योंकि वह देखता है कि साहिबा एक खूबसूरत साड़ी पहने हुए हाल में चल रही है। उसकी आंखें साहिबा की सुंदरता पर मोहित हो जाती है और जब साहिबा उसके पास खड़ी होती है तो वह यह भी कहता है कि साहिबा बहुत सुंदर लग रही है। अंगद और साहिबा को देख सीरत गैरी का हाथ पकड़ती है, जो झटके से अपना हाथ उससे दूर कर देता है, जिसके कारण उसके गालों पर आंसू बहने लगते हैं, जिसे अंगद देख लेता है।